हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? हाय मेरी सोल फैमिली। आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज बहुत ही अच्छी वाली वाइब्रेशन में। आई डोंट नो, मेरे घर पे भी पूछ रहे थे कि मतलब तुम्हें चलते फिरते हंसी क्यों आती रहती है। तो मैं बड़ी अच्छी वाइब्रेशन में रहती हूँ एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि भगवान जी की इतनी कृपा है कि ये वाइब्रेशन मेंटेन ही रहती है। और साथ ही साथ जो आप लोगों का लव एंड सपोर्ट मिलता है तो वो और ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है मेरे लिए। तो होप सो कि आप लोगों की भी वाइब्रेशंस ऐसी ही होंगी। और आजकल तो वैसे भी कलेक्टिव में बड़ी अच्छी एनर्जी है, तो कोई वरी करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे इन दिनों पता नहीं क्या है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपका इस टॉपिक की साइड बहुत ज़्यादा ध्यान खींच रहा है। तो फॉल्स ट्विन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है बार बार। तो एक बात बता देती हूँ आपको कि फॉल्स ट्विन से जब भी आप डील कर रहे होते हो, ठीक है, तो फॉल्स ट्विन से जब आप डील करते हो ना, चलिए मैंने ज़्यादा कोई भूमिका नहीं बांधी। हाँ, तो आज के जो साइन मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल एक कंफर्म साइन हो सकते हैं आपके लिए, जहाँ से आप जो है रेजोनेट करके पता लगा सकते हैं कि आप कहीं फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हैं या फिर आपके रियल ट्विन से ही डील कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने स्टार्ट लिया है। चलिए, तो यहाँ पे जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है सबसे पहली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, और जो कि आपको डेफिनेट एक साइन है, ठीक है, कि आप फॉल्स ट्विन के साथ हो। और क्योंकि साइन जो होते हैं, जब आप साइन एंड सिम्टम्स मिला रहे होते हो तो कार्मिक नार्सिसिस्ट और जो आपका रियल ट्विन होता है उसके साइन इतने क्लोज होते हैं, इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि बहुत सारे टाइम तो लोग जो है अपने फॉल्स जो है नार्सिसिस्ट ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता है कि वो किससे डील कर रहे हैं, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स आप देखते हो। और फिर एक और आपको वो वाला जो लूप है कि अनअवेकन्ड है, अनअवेकन्ड के नाम पे आप बड़ा कुछ बर्दाश्त करते रहते हो और आप इस तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपका लव जो है, एक एम्पैथ जो होता है ना, वो प्यार का भूखा होता है। तो वो ना जहाँ से उसको प्यार मिल रहा होता है या जहाँ से उसको लग रहा होता है, उम्मीद होती है, तो वो ना उस साइड ध्यान देना नहीं चाहता। अगर उसको कुछ दिख भी रहा होगा, एक एम्पैथ जो है ना, वो सबसे बड़ी गलती यही करता है। जो चीज़ें क्लियर भी दिख रही है ना, वो उनको देखना नहीं चाहता। तो यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन जाइए और अपने साइन एंड सिम्टम्स को फिर से मैच करिए। और आप देखिए कि अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ किसी लूप में फंसे हुए हैं, एक नार्सिसिस्ट के साथ आप उसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, तो प्लीज़ उस लूप से निकल जाइए। क्योंकि जो फॉल्स ट्विन का टर्म है वो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कार्मिक नार्सिसिस्ट ही होता है, जो कि आपकी अंदर आपकी अवेकनिंग को, या फिर कह सकते हैं कि आपके ब्लॉक्स को या इश्यूज़ को ट्रिगर करने के लिए आपकी लाइफ में भेजा जाता है यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आपके डिवाइन प्लान में किसी कार्मिक नार्सिसिस्ट का फॉल्स ट्विन के रूप में आना लिखा है तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको जो साइन एंड सिम्टम्स दे रही हूँ तो वहाँ से आप क्लियरली पता कर सकते हो कि आप एक फॉल्स ट्विन के साथ हैं या आप एक ट्रू ट्विन के साथ हैं। ठीक है, तो फॉल्स ट्विन जो होगा वो, जब आप एक फॉल्स ट्विन के साथ रिलेशन में होंगे तो हालांकि सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको लग भी रहा है, आपको ट्विन फ्लेम वीडियोस भी पॉपअप हो रहे हैं और आप ट्विन फ्लेम वीडियोस को फॉलो भी कर रहे हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं आपकी तरफ से, सब चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन ना एक बहुत कॉमन साइन होता है कि जब आप फॉल्स ट्विन के साथ होते हैं ना, तो आप एक अनईजीनेस में रहते हैं, एक टाइप की इनसिक्योरिटी, एक टाइप का अनईजीनेस, एक टाइप का जिसको हम कह सकते हैं कि आपको हर टाइम पे जो है एक इनसिक्योरिटी जैसी बनी रहेगी। ठीक है, कहीं आप उसको लूज़ कर दोगे, उस रिश्ते को लूज़ कर दोगे, तो ये इनसिक्योरिटी जो है वो आपको बनी रहती है। जबकि आपके रियल ट्विन के साथ आप होते हो तो अगर आप डजेंट मैटर कितने टाइम से सेपरेशन में भी है तो भी आपको वो जो है मिस वाली फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आपको कुछ लूज़ कर देने वाली फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, ये बात अलग है कि अभी के टाइम पे आप लोग अलग हैं, ये एक अलग चीज़ है, एनर्जी कैच करना। लेकिन
आपका जो एक कांस्टेंट इनसिक्योरिटी होती है, जबकि फॉल्स ट्विन के साथ आप फिजिकल वर्ल्ड में अगर साथ भी रह रहे हो, ठीक है, बहुत क्लोज भी रह रहे हो, लगातार आपकी मीटिंग भी होती है, तो भी आप फील करोगे कि अंदर कहीं एक इनसिक्योरिटी है जो बराबर बनी रहती है। ठीक है, तो ये जो फॉल्स ट्विन होता है आपके, ये जब आपकी लाइफ में होगा तो इस टाइप की एक इनसिक्योरिटी एक आप वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाएंगे या वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये वाली क्यूरियोसिटी बने रहना, या एक आपको स्टॉक करने, आपको रियली ऐसा फील होगा जैसे आप लिटरली उस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो हर जगह। आप एक अनईजीनेस में से निकल ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ इजी स्मूथ नहीं है, कभी भी नहीं चलेगी फॉल्स ट्विन के साथ। ठीक है, आप एक हाँ, इसके लिए प्रॉपर वर्ड है, कन्फ्यूज़न में रहते हो, आप एक कन्फ्यूज़न में रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, बेसिकली जब आपको पता ही चला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका अपने आप से भी, डिवाइन की तरफ से भी, यूनिवर्स की तरफ से भी अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आपका जो भी इनर वर्क चालू हो गया है ऑटोमेटिक कह लीजिए, या फिर आप कॉन्शियसली इनर वर्क कर रहे हो, तो आप अवेकनिंग के बाद तो आपको पता है कि यूनिवर्स की तरफ से वैसे भी आप अपने आप ही आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो ग्रो करती हैं, आपके अंदर अपने आप से आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब आप इनर वर्क करोगे और अपनी वाइब्रेशन को चेंज करोगे, तो आप ना सीधा सीधा पाओगे कि आपका जो फॉल्स ट्विन है ना, वो आपकी ग्रोथ से, या 3D लेवल की भी अगर कोई ग्रोथ हो रही है, तो भी आप पाओगे कि आपका जो फॉल्स ट्विन है ना, अगर आप फॉल्स ट्विन के साथ हो तो वो कभी ना आपको खुश नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, आप एक ना कांस्टेंट एक जेलसी पाओगे, कंपैरिजन का पुट होगा उसके अंदर। मीन्स जब मीन्स वो आपको जैसे अपने साथ कंपेयर करेंगे या नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो अपने साथ आपका कंपैरिजन लगातार करते हैं। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, तो आप अगर फॉल्स ट्विन के साथ हैं और अगर आप अच्छा मतलब कुछ ना कुछ आप अच्छा अचीव कर रहे हैं, या वैसे तो इसकी संभावना बहुत कम होती है कि आप फॉल्स ट्विन के साथ रहते हुए कुछ कुछ अचीवमेंट्स कर सकें, क्योंकि वो आपको इतना ड्रेन करके रखते हैं। अदरवाइज़ भी आप अगर फिज़िकल वर्ल्ड में भी कुछ ना कुछ आपका थोड़ा बहुत भी ग्रोथ होता है, तो एक फॉल्स ट्विन को कभी भी ये देख के खुशी नहीं होती। जबकि एक रियल ट्विन होगा ना, वो चाहे आपसे कितना भी दूर होगा, रियल ट्विन की ये खासियत होती है कि वो आपको खुश देख के खुश होते हैं। ठीक है, क्योंकि सोल सेम है, तो वो इंटरनल खुशी अगर आपको फील हो रही है आपकी ग्रोथ से, आपकी प्रोग्रेस से, तो वो उनको ऑटोमेटिकली होती है, वो उससे बच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो और फॉल्स ट्विन जो है वहाँ पे आप एक कांस्टेंट कंपैरिजन देखोगे, कांस्टेंट वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट को कम बताने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, हो सकता है डायरेक्टली तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप फिर भी फील करोगे कि कहीं ना कहीं अंदर वो पर्सन जो है खुश नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है, जब आप फॉल्स ट्विन के साथ होते हो। नेक्स्ट जो है वो है कि जब आप फॉल्स ट्विन के साथ होते हो ना, तो मैंने ये नोट किया है, क्योंकि आपने ये देखा हुआ भी होता है और ये भी, तो आप समटाइम्स ना सिंक्रोनिसिटीज़ को सोच रहे होते हो कि मुझे तो सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, तो मेरा तो फॉल्स ट्विन हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि सिंक्रोनिसिटीज़ सिर्फ यही साइन नहीं होती है कि आप मीन्स 11-11 दिखा है तो अब जी आप ट्विन फ्लेम हो गए हैं, या आपके जो ये जो होती हैं सिंक्रोनिसिटीज़, ये अदर साइन भी आपको दे रही होती हैं, वार्निंग साइन भी दे रही होती हैं। ठीक है, तो हमेशा यही नहीं सोचना है कि सिंक्रोनिसिटीज़ अगर मुझे दिख रही हैं तो इट मीन्स कि आप कैसे कह सकते हो कि मेरी लाइफ में ट्विन नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर सिंक्रोनिसिटीज़ की बाढ़ आई हुई है, तो ये भी डार्क एंटिटीज़ का ट्रैप होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, मीनिंगफुल तब होती हैं जब आपके अंदर में कोई बात चल रही है, आप यूनिवर्स से या भगवान जी से या एंजल से कोई आंसर मांग रहे हो, तो आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं आंसर्स के रूप में, तो दैट्स अ गुड साइन। लेकिन अगर सिंक्रोनिसिटीज़ की बाढ़ आई हुई है, ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये इट्स ऑल्सो अ
रेड फ्लैग कि आपको डार्क एंटिटीज़ इल्यूज़न में लेके जाने की कोशिश कर रही हैं। तो जब आपका फॉल्स ट्विन आपके आसपास रहेगा ना, तो ये कोई गारंटी नहीं है, आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं, ठीक है। इट्स अ ट्रैप ऑफ डार्क एनर्जी जो आपको उसी पर्सन के साथ उस ट्रैप में, लूप में फंसा के रखना चाहती है। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। चलते फिरते अगर आपको नंबर ही नंबर दिख रहे हैं, बातें ही बातें दिख रही हैं, नाम ही नाम दिख रहे हैं, ये हमेशा इसका यही मतलब नहीं होता कि यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। वरना सिंक्रोनिसिटीज़ वार्निंग साइन भी होती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपको, ठीक है। अगर एक लिमिटेड मात्रा में जब आपका कोई क्वेश्चन चल रहा है, जब आपको कोई आंसर्स मिल रहे हैं, तब वो मिलती है ना, तो वो हेल्दी वे में होती हैं, यूनिवर्स की तरफ से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, तो आपको ये बात को समझना होगा कि आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आपका ऐसे में अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती है ना, तो फिर वो एक साइन होती है कि जैसे मान लीजिए आपको 22 222 आप देख रहे हो, तो आपको साइन होता है कि आप किसी रॉन्ग एनर्जी से डील कर रहे हो, आपको अपनी बैलेंसिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप ड्रेन हो रहे हो किसी जगह पे। तो ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपना ध्यान जो है वो खुद ही रखना होता है। एक लास्ट और बता देती हूँ आपको, आपका जो फॉल्स ट्विन होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करेगा। अब सेपरेशन तो रियल ट्विन के साथ भी आता है, ठीक है, लेकिन आप फील कर पाओगे कि रियल ट्विन जो है वो मीन्स उनके साथ जो सेपरेशन आएगा वो आपका मीनिंगफुल, पर्पसफुल होता है, ठीक है। और आफ्टर एवरी सेपरेशन यू गेट असेंडेड, और कुछ ना कुछ आप में बहुत डिफरेंस आया होता है, ह्यूज वाला डिफरेंस। हर सेपरेशन के बाद आपकी एनर्जी में ह्यूज वाला शिफ्ट आप पाओगे, ठीक है। और आपके साथ ही साथ आपके पर्सन की एनर्जी में जब जब वो पर्पसफुल सेपरेशन के बाद वापस आएंगे, तो उनकी एनर्जी में भी आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिफरेंस पाओगे, उनकी एनर्जी में भी एक शिफ्टिंग पाओगे। जबकि आपकी फॉल्स ट्विन जब जब रनिंग एंड चेजिंग मतलब रनर बनेगा, ठीक है, भाग जाएगा, बार बार भागेगा, बार बार आएगा, आपकी एनर्जी लेगा, भाग जाएगा ताक झांक करने, आपको क्लियरली एक ऐसा फीलिंग आएगी, इतना यक्की वाली फीलिंग आएगी कि ये जो है ताक झांक करने आता है, ठीक है। आप उसके साथ फिज़िकली रहने के लिए तैयार हो या नहीं हो, या आप अपनी जो मीन्स उसकी शर्तों के अकॉर्डिंग तैयार हो या नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो फिर ये लोग चलते हैं कि माई वे और हाईवे, तो भाग जाते हैं फिर से, ठीक है। तो आप क्लियरली फील करोगे कि बहुत छोटे छोटे पिटी रीजंस के लिए भाग जाएगा ये पर्सन, फिर आएगा, फिर ताक झांक करेगा, फिर उसको लगेगा आप उसकी शर्तों पे राजी नहीं हो, या आप अपनी बात रख रहे हो, या फिर वो नाराज़ होके फिर भाग जाएगा। उसका पर्पस भागने का आपको तोड़ना होता है, ठीक है। जबकि आपका ट्रू ट्विन होगा ना, उसका पर्पस कभी आपको तोड़ना नहीं होता, उसका पर्पस आपको, वो जब भी जाएंगे और आएंगे तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स आएंगे, ये फ़र्क होता है, ठीक है। रनर चेजर दोनों में ही चलता है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा इमेच्योर लेवल का रनिंग होगा, आपको क्लियरली फील होगा कि ये बंदा खुद ही जाता है, खुद ही आ जाता है, ठीक है। और आपको एक कन्फ्यूज़न के स्टेट में रखता है कि क्यों भाग गया, फिर ये वापस आता है, फिर आपकी लाइफ में ताक झांक करेगा कि आप इनकी बातें मानने के लिए राज़ी हैं या नहीं है, इनके अकॉर्डिंग आप मोल्ड हुए या नहीं हुए, इन्होंने जो इतनी दिन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया उसका उस पर आपके ऊपर क्या असर आया, फिर उसको देखने आ जाएंगे। फिर वापस अगर असर दिखा तो कुछ दिन रुकेंगे, आपको फिर से ड्रेन करेंगे, आपका अटेंशन लेंगे, आपकी अच्छे से आपकी अटेंशन, लव वाली एनर्जी सब कुछ लेके फिर से भाग जाएंगे, और आप जो है कुछ भी नहीं, आप हाथ मलते रह जाओगे। जबकि रियल ट्विन के साथ आपको ऐसी वाली फीलिंग कभी नहीं आएगी, हाथ मलने वाली। आपको डेफिनेटली आपके बहुत कुछ आप गेन करते हो रियल ट्विन के साथ, सेपरेशन में तो सबसे ही ज़्यादा गेन करते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि आप एक फॉल्स ट्विन के साथ हो,
अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एनर्जी ड्रेन करने आता है, बहुत लंबा टाइम आप लोगों को हो चुका है साथ में, 6 महीना, साल भर, एंड उसके बाद भी जब वो आता है पर्सन तो आप उसकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं देखते हो, कोई शिफ्ट नहीं देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट इसी बात से जुड़ा हुआ है कि आप फील करोगे कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी ये पर्सन कभी अवेकन्ड नहीं होंगे, ठीक है। ये कभी अवेकन नहीं होते हैं, फॉल्स ट्विन कभी अवेकन नहीं होते। ये सिर्फ आपको लेसन देने आते हैं, इनकी अपनी अवेकनिंग जैसा कुछ नहीं होता है। ये आपको जो है आपके लेसन सिखाने आते हैं, या आपको आपके ट्विन के लिए, असली ट्विन फ्लेम के लिए तैयार करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनका आना ये साइन होता है क्लियर कट कि आपकी लाइफ में अब रियल ट्विन की एंट्री होने ही होने वाली है, ठीक है। ये आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको ट्रिगर करने के लिए आते हैं, आपकी तैयारी करवाने के लिए आते हैं। तो जब इनके जो लेसन्स होते हैं ना आपको देने होते हैं, तो जब ये पहले तो इन एंड आउट करेंगे बड़े इमेच्योर लेवल पे, जहाँ पे आप फिर इंटेलिजेंट बनते जाओगे, स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, इंटेलिजेंट बनते जाओगे इनसे डील करते करते, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ऐसे वर्क करती है। तो आप क्या करते हैं, आप भी तो इमेच्योर लेवल पे थे, फिर आप इसकी चालों को समझ समझ के इस पर्सन की फिर आप इंटेलिजेंट बनते हो, स्ट्रॉन्ग बनते हो, इससे डील करना सीखते हो, ठीक है। जब आप इससे डील करना सीखते हो तो पैरेलल में आप बहुत सारी अपनी 3D रियलिटी की एनर्जी से डील करना सीख रहे होते हो, लिटरली आप उनसे डील कर रहे होते हो। जो पहले एनर्जीज आपको हर कहीं से आके आपको जो है ड्रेन कर जाती थी ना बड़े आसानी से, अब आप पाओगे कि ये पर्सन की एंट्री से आप इतने इंटेलिजेंट, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो इनफ इससे डील कर करके कि आप जो है बाकी की जो ड्रेनिंग एनर्जीज़ हैं उनसे भी डील कर पाते हो। तो ये स्ट्रेंथ ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनका आने का यही रीज़न होता है कि लेसन वगैरह देने आते हैं आपको, और आपको अच्छे से जब आप थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रॉन्ग अच्छे लेवल पे आ जाते हो, इंटेलिजेंट लेवल पे, तो जब इनके देने वाले काम ख़त्म हो जाते हैं लेसन्स, तो फिर ये लास्ट साइन है, फिर ये जाएंगे तो फिर ये कभी नहीं आएंगे, ठीक है। फिर जब ये जाएंगे आपको लास्ट आपका लेसन देके, फिर ये कभी नहीं आएंगे, और ये बड़ी स्मूथली जो है किसी मैरिज में, किसी थर्ड पार्टी में, किसी इसमें बड़ी स्मूथली जो है चले जाएंगे, और उसके बाद ये कभी नहीं आएंगे। आप देखोगे, आप क्लियरली देखोगे अगर आप फॉल्स ट्विन के साथ हो। अगर रियल ट्विन के साथ हो तो अगर वो थर्ड पार्टी चूज़ करेगा ना तो उसका चेहरा बता देगा आपको कि वो 100 मौतें मर रहा है अंदर से। लेकिन एक फॉल्स ट्विन जो है वो बहुत स्मूथली थर्ड पार्टी में चल जाता है कभी ना आने के लिए। वो या फिर उनकी या आपकी किसी तरह की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये यूनिवर्स की तरफ से होता है, ये उनके प्लान है, ठीक है। किस तरह से आपकी लाइफ से उस पर्सन को रिमूव करना है, उसके लेसन कंप्लीट हो गए, अब उसका जाने का टाइम आ गया, तो किसी भी तरीके से भेज दिया जाएगा, या तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या तो उनका मीन्स वो शिफ्टिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो जो है या फिर वो थर्ड पार्टी में चल जाएंगे, थर्ड पार्टी पे ऐसा जाएंगे कि वो कभी नहीं आने के लिए, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। तो आप इनके चेहरे पे कोई भाव नहीं देखोगे जब ये मैरिज में जा रहे हैं, या ये किसी दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं, या फिर ये कहीं अदर जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। आप कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं देखोगे इनका कि आपसे अलग हो रहे हैं, तो इन्हें इंटरनली कुछ है। तो ये जो है, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जहाँ से शायद आप पकड़ सकते हो कि आप फॉल्स ट्विन के साथ हैं या ट्रू ट्विन के साथ हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए, एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़, और लाइक करिए ताकि वीडियो सर्कुलेट हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू एंड बाय।